एक बार गणेश जी बहुत ही छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल एवं चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो एकदम से पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धो कर आता हूँ। जब खीर पूरी तरह से तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरा भोग लगना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली एवं कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसीलिए एक कटोरा भर कर खीर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई एवं कटोरा चक्की के नीचे छुपा कर रख दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डाल कर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज, आपका भोग लगे। यह कहकर खाना आरंभ कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ पर आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, परंतु बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन बिल्कुल खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए एवं बहुत बदबू आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही तभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने वो बर्तन वापस लेते ही उसमें से सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 हीरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर एकदम से महल हो गया।
सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो पूरो झूठो निकलो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के हीरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। तब सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया ठीक वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले एवं आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना।